तो वो दर्द तो हम भूलेंगे ही नहीं। उसको पेड़ पर लटका के पहले हैंग किया, उसके बाद उसकी आइज़ उन्होंने निकाली। मुझे इतना शॉक हो गया, मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि तेरे बच्चों को कुछ होगा। उन काफिरों ने जो हमारे साथ किया है वो भगवान इस धरती पे किसी के साथ न करे। ऐसा सिचुएशन होता था जो ऑर्डिनरी आदमी भी, हम हिंदुओं के पीछे ऐसा पड़ा रहता था कि हम इतना डर जाते थे कि पूछो मत। इंडिया अगर मैच जीता था तो पत्थर पंडितों के घर पे पड़ते थे, इंडिया अगर मैच हारता था तो पत्थर पंडितों के घर पे पड़ते थे। पीछे क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है, जब तक देश का नौजवान आज का सतर्क नहीं होगा तो ये कल दोहराया जा सकता है। फिल्म कश्मीर फाइल्स जब से रिलीज हुई है, कहा यह जा रहा है कि न सिर्फ कश्मीरी पंडितों की हकीकत उस फिल्म ने सामने रख दी है, बल्कि 30 साल पुराने कश्मीरी पंडितों के उस दर्द को एक बार फिर हरा कर दिया है। और ऐसे में कश्मीरी पंडित जो हैं वो फिर से उम्मीद उनकी जग गई है कि शायद इस फिल्म के बाद जिस तरह से देश और दुनिया कश्मीरी पंडितों का दर्द देख रही है, जान रही है, समझ रही है, शायद अब उन्हें इंसाफ मिल सके। इस फिल्म से वो अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, लोग इमोशनल हो रहे हैं, अलग अलग तरह की तस्वीरें हमें सामने देखने को मिल जाती हैं। ऐसे में आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ बहुत सारे कश्मीरी पंडित और उनके परिवार के लोग मौजूद हैं जो उस त्रासदी के न सिर्फ विटनेस थे, बल्कि उन्होंने खुद क्या कुछ दर्द झेला, ये हम जानेंगे उन्हीं लोगों से। कुछ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा सरला काबू भट्ट। अच्छा, तो आप जब कश्मीर से निकले और कश्मीर फाइल्स फिल्म आप जब देख रहे होंगे तो आई एम श्योर दो तरह की फिल्में आपके जहन में चल रही होंगी, एक सामने स्क्रीन पर, एक आपके मन में क्या फिल्म चल रही थी? मन में मुझे वो 1990 का ऐसी रात मेरे ऊपर, मतलब ना, मेरे साथ गुजर गई है कि वो मैं जब तक मैं जिंदा हूँ इस धरती पे तब तक मैं भूल नहीं पाऊँगी। क्योंकि मुझे एकदम, मैं अपने ऑफिस से आ रही थी घर, तो एकदम चारों तरफ मेरे वो लोग मिलिटेंट्स खड़े हो गए और दो औरतें खड़े हो गई, तो उन्होंने मुझे लेने की कोशिश की। लेकिन मेरा लक ऐसा, भगवान ने ऐसा करा कि मुझे अपनी बॉस, एक लेडी थी, वो बाई चांस वो लद्दाख की थी लेकिन मुस्लिम थी, तो उसने पकड़ के बोला इसको हम इस वक्त नहीं छोड़ सकते हैं, ये ऑन ड्यूटी में है, तो आप बाद में आइए, ये ड्यूटी करके घर जाएगी तो फिर जो आपको करना है वो कर दीजिए। तो बस उसी टाइम मेरे ऑफिस में सब में हो गया कि सरला के साथ ऐसा हुआ। फिर ऐसे भी लोग थे तो वो मुस्लिम ही, तो लेकिन उनमें ऐसे लोग थे कि जिन्होंने मुझे उस टाइम ज़िंदगी दे दी। फिर सुबह 4 बजे मुझे एम्बुलेंस में डाला गया, कंबल ओढ़ के, ड्रिप लगा के, तो खानियार में मुझे उन्होंने ड्रॉप किया। मेरे हस्बैंड साथ थे। फिर हमें कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ, उधमपुर तक हम एक दूसरे से नहीं मिले। तो मुझे एक रैनावारी का एक घर था, मतलब शिफ्ट कर रहे थे वो गाड़ी, उस गाड़ी में मुझे वहाँ के सोल्जर्स जो भी क्या बोलते हैं उसको, पिकेट था, उन्होंने मुझे चाय पिलाई पहले, मतलब थोड़ा सा दिलासा विलासा दे के, मगर कहा आंटी हम आपको हस्बैंड आपका हम साथ नहीं दे सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन आपको 2 गाड़ियों में जाना पड़ेगा। मुझे उनके साथ भेज दिया। फिर हम उधमपुर में 8:45 बजे हम आपस में मिल गए हैं। तो वो दर्द की रात में भूलती नहीं। उस किस्से के अलावा मेरे मामा जी थे, उस टाइम वो 75 के थे, तो 75 की उम्र में उनको ले गए, और मेरी कज़िन एक थी, उसके हस्बैंड को ले गए। तो वो दर्द तो हम भूलेंगे ही नहीं। उसको पेड़ पर लटका के पहले हैंग किया, उसके बाद उसकी आइज़ उन्होंने निकाली, उन दोनों की आइज़, और पेड़ पर लटका के, और हमें ऐसा थ्रेट दिया गया। हम लोग उस टाइम कैंप में रह रहे थे। उस टाइम थ्रेट दिया गया कि अगर कोई भी इस डेड बॉडी के साथ हाथ लगाए कि तो उनका भी हाल यही होगा। फिर उनका एक बेटा था, वो पुलिस में था, वो भी खुद नहीं जा पाया। फिर पुलिस डिपार्टमेंट ने कैसे क्या करा, लेकिन हम लोगों ने उनको लास्ट कोई ट्रिब्यूट नहीं किया कि हम उनको उठाए जिस हाल में भी। उसके बाद मेरी एक कज़न थी, उसके बेटे को ले गए। वो तो बहुत ही रिच, वो मेरी कज़न थी, वो बहुत रिच थी,
तो उनका बेटा ले गए, उनका सर काट के उनके आंगन में डाल दिया। तो वो कहाँ से भूलेंगे? आपको सबको नाम पता होगा, प्राणा चतप, अच्छा कजिन के, उनके दोनों को वो आज तक पता नहीं है वो जिंदा है कहाँ है। वो लेक्चरर दोनों थे, प्रोफेसर थे दोनों, प्राणा चता करके। तो इसलिए वो दर्द कहाँ भूल पाएंगे? वो दर्द हमारे सीने में दफन है। अब हम इतना करना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको मेरा बेटा तो 7 साल का था उस टाइम, 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है क्या है क्या नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो हमारे साथ इंसाफ हो, हमको सब कुछ ऊपर वाले ने दिया, घर दिया, पढ़ाई की, बच्चों ने सब कुछ दिया, लेकिन वो दर्द नहीं भूलते हम, वो दर्द हमारे सीने में दफन है। बस इसके अलावा क्या बोलूं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे रिलेशन में कम से कम 12 लोग ऐसे त्रासदी में फंस गए, 12 लोग। एक तो दुल्हा फंस गया, वो बेचारे को ले गए, बिल्कुल मेहंदी रात चल रही थी, उसको ले गए, आज तक पता नहीं है वो कहाँ है, आज तक पता नहीं है हमें वो कहाँ है। हम वहाँ अपना मेहंदी का मतलब शगुन कर रहे थे, तो उस वक्त होता ही नहीं था, एकदम निकालते थे गन, छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा कलेक्शन कोप निकालते थे, बस सीने पर रख दे। सबसे पहले मैं ऊपर वाले के बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे, तो वरना आज मैं भी नहीं होती, मेरे साथ भी वही हाल होता जो कि बाकियों से सुनते हैं, फिर हम भाग के आए, फिर क्या क्या उठाना पड़ा वो तो अलग ही, वो कैसे हमने स्ट्रगल की यहाँ, किस तरह से हम लोगों का। और दूसरी बात है, वहाँ गवर्नर उस टाइम जगमोहन था। अगर कोई कश्मीरी जिंदा है तो उसकी हिम्मत से है, बस उनके मतलब जो उन्होंने उस टाइम मतलब बोला कि आप चले जाओ, जो बोलते उन्होंने नहीं बोला, मतलब चले जाओ नहीं, मतलब हेल्प किया है। हाँ कर्फ्यू, वही तो कह रहे हैं, कर्फ्यू हो गया, वही तो उन्होंने कहा। और उसने और बाकी बस मुझे मेरा मानना यही है कि जो भी उन्होंने किया, हमें इतना फिर उस त्रासदी से पता नहीं है, जितना भी उन्होंने किया, लेकिन उनकी वजह से हम आज यहाँ हैं।